अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और सब प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इस बार मैं दुबई में किस तरह से मेरे रमजान होते हैं, किस तरह से मैं रोजे रखती हूँ और क्या क्या मेरी रूटीन होती है वो मैं आपको सबके साथ शेयर करूँ। मीन्स के 30 डेज और 30 रमजान और 30 व्लॉग्स आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं कंप्लीट करूंगी ये सीरीज को, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं दुबई में रमजान कैसे गुजरता हूँ, किस तरह से हमारी इफ्तारी होती है, हमारी सहरी होती है, वो मैं इंशाल्लाह जरूर आपके साथ अपडेट करूंगी और शेयर करती रहूंगी। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सहरी का कुछ सामान लेना था, छोटी मोटी चीजें लेनी थी वो लेने के लिए। और साथ में हमारे दो अफलातून भी हमारे साथ है, ये चैम जनाब हमारे साथ है और हमारी नींद भी साथ है। दोनों की नींद पूरी हो चुकी है तो फुल अभी एनर्जी में और खेलने वाले मूड में है। तो ये दोनों अभी खेलने के मूड में और हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से सामान उठाएंगे और फिर वापस घर आएंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या करते हैं। मुझे लगा शायद रमजान है तो थोड़ा देर तक खुला हुआ होगा, बट मे बी शायद 5 रमजान है तो इतने जल्दी बंद हो गया, वरना अदरवाइज 1-2 बजे तक तो ओपन रहता ही है। बट कोई बात नहीं, अब हमारा 5 का हो चुका तो हम घर वापस जा रहे हैं। 2000 years later. गाइस मैं सहरी बना रही हूँ। मैं उठी ताजुद पड़ी, लेकिन सॉरी ताजुद के टाइम मैंने शूट नहीं किया। अब बस मैं लस्सी बना रही हूँ और खजूर, और बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मेरी लस्सी हो गई है रेडी। अब बस मैं रूम में जा रही हूँ और रूम में जाके लस्सी पीऊँगी और 2 खजूर लूँगी इसके साथ, और फिर उसके बाद नमाज का वेट करूँगी। तब तक कुरान पाक पढ़ूँगी एंड देन मुझे उसके बाद नमाज पढ़ूँगी और फिर नमाज पढ़ के सो जाऊँगी, चूँकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर सुबह जल्दी उठना भी एक काम बताऊँगी इंशाल्लाह। तो तब तक आप मेरे साथ रहिएगा और अभी चलते हैं कमरे में और जाके सहरी करते हैं, क्योंकि टाइम कम है।
मैंने बोला था ना कोई चीज आने वाली है। ये इधर हाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या आने वाला है। कुछ रहेगा ये कॉर्नर में है ना, वो नहीं आएगा तो इसको व्हील से, वो नहीं आएगा व्हील से, इसको वो नहीं आएगा। हाँ ये नहीं चाहिए, इसको ऑलरेडी व्हील है सर, लंबा वाला व्हील है। अच्छा एक मिनट, इसको रखने से पहले तो ये कोने पे देख लो, गैप आएगा आएगा। हाँ। और वो लैंप रख दो ऊपर, हाँ वो लैंप है ना, लैंप उसका प्लग लगा के ऊपर रख दो। कवर रख दिया हमने। My new toys are here, my new toys are here. Finally, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको इंस्टॉल करवाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी सैलरी हो गई है और ये मेरा चैम बैठा हुआ है और ये मेरी जानू बैठी हुई है। बस मैं वेट कर रही हूँ, नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ के फिर कुरान पाक एंड देन फिर मैं जल्दी से सो जाऊँगी क्योंकि नींद बहुत आ रही है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत लेट, मतलब 2-3 घंटे की बस नींद मिल रही थी। दैट इज द रीजन कि जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और सुबह ऑफिस भी लेट जाना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी और इनके साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, है ना, और इबादत भी हो जाएगी चूंकि रमज़ान है, द मंथ ऑफ ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। चलिए नमाज के टाइम पर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का बड़ा फ्रिज पसंद है और फाइनली आज आ गया मेरा नया फ्रिज। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रीज़र है, इसमें मल्टी फंक्शंस हैं सारे और ये पूरा इस तरह का फ्रिज है और ये पूरा फ्रिज है। अब तो मेरे पास छोटा फ्रिज था जिसमें मेरे पास फ्रीज़र नहीं था, तो मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं इंशाल्लाह इतना स्टेबल हो जाऊँ कि अपने लिए सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दूँ। तो अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह करवा दी और वो भी बिस्मिल्लाह इतने अच्छे दिन पे करवाई है, मतलब रमज़ान का पहला रोज़ा और मेरा पहला गिफ्ट। थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक यू सो मच। और अब मुझे बताइएगा कैसा लगा। A few moments later. तो गाइस मैं उठने के बाद फ्रिज इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर आई हूँ अभी अपना कंटेंट शूट करने के लिए। इसका कंटेंट मैंने शूट कर लिया है, 2 कंटेंट मैंने और शूट कर लिए हैं और क्या नाम है, अभी जो है मेरे पास और कंटेंट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। वो भी स्किन केयर है, ऑलरेडी इतना स्किन केयर मैं अपने फेस पे लगा चुकी हूँ, अभी पहले इसको क्लींस करना पड़ेगा और देन उसके बाद 2 और बड़े ब्रांड से प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए हैं और एक बहुत बड़े ब्रांड से आया हुआ है, उसका तो मैं खैर बाद में ही करूंगी। बट ये क्रीम अच्छी है यार, इससे मुझे अच्छा ग्लो दिया है, मतलब मैंने अभी सिर्फ यही लगाई हुई और कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी फिल्टर, इट्स गुड ग्लो, आई लाइक इट। बट खैर कंटेंट शूट करते हैं और कंटेंट शूट करके फिर हमें मार्ट जाना है, कई 2 चीजें लेनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास प्रॉपर फ्रिज आ गया तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ला सकती हूँ, क्योंकि आप रोज रोज जो है वो ग्रोसरी करने नहीं जा सकते और रोज रोज जो है वो नूर और चैम्प का सामान भी आप लेने नहीं जा सकते हो, तो बेटर है कि आप फिर एक ही दफा में ले आओ। और फ्रिज लेने की वजह भी यही है क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर फ्रीजर नहीं था, छोटा फ्रीजर था, तो मैं ज्यादा मीट वगैरह सब कुछ नहीं रख सकती। और रमजान में आपको पता है हमें चीजें फ्रीज करके रखनी पड़ती हैं, तो दैट इज द रीजन मैंने बड़ा फ्रिज लिया। लेकिन मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। फर्स्ट मैंने अपने आप को गिफ्ट किया आईफोन 17 प्रो मैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं मैं कम है। एंड देन उसके बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक के तवक्कल के साथ आज मैंने अपने लिए फ्रिज लिया। तो मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना भी जिस लम्हे भी शुक्र अदा करूं, जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। आप सबसे भी यही दुआ है कि अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आप सबके साथ भी अच्छा होगा। पहले पता है क्या था,
मैं ना हमेशा सोचती थी यार अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस तरह से हो गया तो क्या हो गया। अब मैं ये सब नहीं सोचती, अब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो बेहतरी लिखी हुई होगी ना, अल्लाह ताला वो मुझे देंगे। सो बेटर ये है कि जहां मैं अल्लाह ताला को कंप्लेन करूं, वहां मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। और जेनुअनली गाइस, जेनुअनली जिस दिन से मैंने अल्लाह ताला से कंप्लेनें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बोलना शुरू किया है ना, अल्लाह पाक ने मुझे सिर्फ नवाजा है। हाँ, हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अब मैं समझती हूँ अगर वो नहीं आएंगे तो शायद मुझे इस कामयाबी की वैल्यू का अंदाजा नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। आज पहला रोजा है, अल्लाह पाक से हम सब मिलके दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब की हर काम में आसानी पैदा करें, हर मुश्किल आसान करें और हमारे हर जायज काम कर दें और हम सबको तरक्की और कामयाबी अता फरमाएं। सो इंशाल्लाह मैं बस अभी जो है एक और कंटेंट सोच रही हूँ शूट कर लूँ, एंड देन फिर एक और जो मुझे स्क्रिप्टेड कंटेंट है उसका मुझे थोड़ा सा ऐसा शूट करना है लाइक क्लासिक एस्थेटिक्स है। तो मैं सोच रही हूँ उसका पहला पार्ट ना मैं शूट कर लूँ और बाकी का जो है वो फिर जो उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक है फिर मैं उसके बाद शूट करूँ। तो तब तक के लिए हम जल्दी से इसको मैथ्स को समेटते हैं। मैं आपको मैथ्स दिखाती हूँ। मैथ्स क्या है ये आपको शायद दिख रहा है कि सारा मैथ्स मैंने अभी जमा किया हुआ है। ये वाला अभी बनना है कंटेंट, ठीक है, और ये भी अभी बनना है, ठीक है, ये अभी बन गया है। अब मुझे नया सेटअप करना है तो फिर मैं नया कुछ जो है वो शूट करूंगी। तो तब तक के लिए मैं ये जल्दी से एक और नया शूट करती हूँ और शूट करके फिर आपसे मिलती हूँ। आप देख रहे हैं ये भी मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ। इसकी स्क्रिप्ट है तो अभी मैंने इसको आधा शूट किया है, आधा जो इसका सामान है वो मुझे अभी लेकर आना है। कुछ चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखने वाली वो करना है, एंड देन उसके बाद जो है मुझे इसको कंप्लीट करना है। अभी आधी स्क्रिप्ट जो मुझसे यहाँ तक की हो सकती थी वो तो मैंने पूरी कर ली है, लेकिन आधी स्क्रिप्ट बाकी है, 2-3-4 शॉर्ट्स बाकी हैं। तो वो जो है वो फिर मैं लेती हूँ नेक्स्ट, मतलब या तो मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे उसमें 2-3 लोग भी चाहिए जो बैठे हों। तो लेट्स सी। यार एक कंटेंट शूट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसके, स्पेशली जब ब्रांड आपको स्क्रिप्ट दे, ठीक है। तो ये तो खैर स्पार्कलिंग ड्रिंक्स हैं रमज़ान के लिए, इफ्तार टाइम के लिए, जूसेस के लिए, जिनको बनाने का टाइम नहीं होता वही लेके पी सकते हैं। इसमें कोई शुगर वगैरह भी नहीं होती है और जस्ट फ्लेवर ड्रिंक्स ही है। तो आप अगर आपके पास भी मिलती हैं तो आप लोग भी पी सकते हैं। वैसे इंडिया में तो अवेलेबल है, यूएई में भी नाउ अवेलेबल है, पाकिस्तान का नहीं पता क्या अवेलेबल है, और जो आप दूसरी कंट्री से देखें उनका भी मुझे नहीं पता क्या अवेलेबल है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ मैं आपको बता दूंगी। और इसका इंशाल्लाह फाइनल शूट कंप्लीट होगा। कंप्लीट शूट मैं फिर इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगी आपको जब हो जाएगा। मेरे शायद वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा या उससे नेक्स्ट व्लॉग में होगा। तब तक के लिए हम इसको यहीं होल्ड करते हैं और बाकी का काम फिर कंटिन्यू करते हैं। नमाज भी मैंने पढ़ ली 3 और ये एक 4 का आधा शूट हो गया, 3 कंप्लीट शूट हो चुके हैं, ठीक है। अब घर चलने से पहले ग्रोसरी उठाते हैं और ग्रोसरी उठा के फिर हम फटाफट चलते हैं और घर जाके इफ्तारी बनाते हैं। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, बिलिंग कर रहे हैं फटाफट। ये सब चीज़ें हमने जो ली हैं फ्रूट चाट के लिए, ये फ्रोजन, ये सब जल्दी से हम करवाते हैं क्योंकि 4 बज गए और 6 बजे के बाद होता फिर जाएगा। तो फटाफट जल्दी से करते हैं और फिर निकलते हैं और घर चलते हैं जल्दी। सो गाइस फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ये भूल गई थी कि मैं चाट बना रही हूँ, फ्रूट चाट, और मुझे शूट करना है तो मैं वो भूल गई। लेकिन अभी 30 रमजान है तो इंशाल्लाह मैं स्लो करके शेयर करती रहूंगी। बाकी मेरी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, चने मेरे बॉयल हो रहे हैं। चने जैसे बॉयल हो जाते तो फिर मैं चना चाट बनाऊंगी और 1-2 चीजें मुझे फ्रोजन वाली फ्राई करनी है, तो इनफ है वो 2 बंदों के लिए बनाने के लिए। और मैं बस अभी इसको फ्रिज में रख रही हूँ और फ्रिज में रख के फिर वापस किचन में जा रही हूँ। और मीनवाइल आप इसको चेक करें, ये कहाँ बैठी हुई है हमारी गॉर्जियस हसीना मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड नून वर्ल्ड टूटी मुन्नी, आई लव यू। तो हम किचन में चलते हैं और फिर बाकी का काम निपटाते हैं।
2,000 years later. लोग इस वक्त जॉब से आ रहे होंगे और मैं मतलब सबकी छुट्टी हो रही होगी और मैं अभी आई हूँ। रात के 8 बज रहे हैं और मेरी टाइमिंग है जॉब की 8 बजे से रात 1 बजे तक की। ऑल्दो अब देखें पेशेंट्स की टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से काम चलता है। तो बस अब मैं ऑफिस आ गई। वैसे तो ऑफिस 8 बजे खुलना था, मैं 7:30 बजे आ गई। लेकिन हाँ, एक स्पेशल चीज़ की है मैंने। वो क्या की है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून रहिएगा कल के लिए कि मैंने क्या एक एक्साइटिंग चीज़ ली है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। और मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ऑफिस में ऐसा मैं इतना ज़्यादा नहीं बना पाऊंगी। कुछ हुआ और बनाया तो वो फिर मैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में जो है वो आपको दिखा दूंगी। तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स डाल के ये एक ब्लॉग की सीरीज स्टार्ट की है रमज़ान डे 1 से डे 30 तक। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं इसको पूरी कर लूँगी, बट प्लीज़ सपोर्ट। तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।